10 लोग के लिए जॉब क्रिएट करते हो, 10 के लिए जॉब क्रिएट करते हो, वो 100 लोग के लिए क्रिएट कर रहा है। ये जो वर्चुअस साइकिल में इंडिया गया है ना, ये ट्रेंड रहेगा। इस ट्रेंड में एक्नॉलेज करना कि यूथ ने काफ़ी पार्टिसिपेट किया है। प्लस आई एम श्योर आपको अपने ऐप के थ्रू भी डेटा मिल रहा है। मैं स्टॉक मार्केट के बारे में 2 चीज़ जानता हूँ। पहली चीज़ ये है कि आपको अपने देश की और दुनिया की एक थोड़ी बहुत मैप मिल जाती है कि कैसे कंपनीज चल रहे हैं, कैसे कंपनीज चलने वाली है, अगर किसी का डाउनफॉल हुआ तो क्यों हुआ, अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में पता चलता है। बट आई एम श्योर अगर आप एक ऐप चला रहे हो जिसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको यूजर्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा पता चलेगा। तो क्या पता चला है एक्चुअल भारत के बारे में, स्पेशली जो आपके नए यूजर्स हैं, मान लो जिन्होंने पिछले 1 साल से ऐप को यूज करना स्टार्ट किया, क्या पता चल रहा है उनके बारे में, मेंटालिटी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड। फर्स्ट तो ये यूथ को ये पता है कि हमको अगर बड़ा वेल्थ बनाना है तो हमारी सेविंग डालनी पड़ेगी इक्विटी मार्केट में। और थैंक्स टू पीपल लाइक यू आर मेड दिस अवेयरनेस दैट लॉन्ग टर्म में लोगों ने वेल्थ जो बनाया है वो इक्विटी मार्केट में बनाया है। अब ये यूथ की जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, उसका थोड़ी भी सेविंग होगी ना तो वो मार्केट में स्टार्ट करता है। बट लोगों को लगता है कि ये ट्रेडर है, ये ट्रेडिंग कर रहा है। मैं कहूँगा कि इसका पैटर्न देखो, जैसे आपने कहा, मैं प्रोफाइल देखता हूँ, 6-8 महीने में ये कैश मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, म्यूचुअल फंड में पैसे डालता है। ट्रेडिंग में उन्होंने पैसे नहीं बनाए, बट किस में पैसे बनाए? जो पैसे इनके कैश मार्केट में जा रहे थे, जो पैसे म्यूचुअल फंड में जा रहे थे, 2020 से मैं देख रहा हूँ कि उन लोग ने काफ़ी पैसा वहाँ पे बनाया। अब एक बार जब उनको पता चलता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से हमको पैसे अच्छे मिलते हैं, तो लाइफ की जो सेविंग करेंगे ये नेक्स्ट 30 साल, ये कहाँ पे करेंगे? जहाँ पैसा बन रहा था। बट इनिशियल की जो जर्नी हो रही है लालच के हिसाब से हो रही है, हम ट्रेडिंग करके फटाफट पैसे बनाते हैं। एक दिन फरारी फिर वो होगी। समझ में आता है कि एक दिन में नहीं होगा, हमको हमारा जो लॉन्ग टर्म पैसा इधर लगाना है। तो पहले का जनरेशन जैसे बैंक में लगा देता था एफडी में, अब एफडी में लगाओगे 6% मिलेगा, इक्विटी में लगाओगे तो कंपनी 13-14% से ग्रो हो रही है तो उतना तो ग्रोथ मिलेगा, कभी कभी ज़्यादा मिल जाएगा। बट मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट क्या, आप देखो, आप बास्केट ऑफ कंपनी लेते हो, जितनी इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी 6.5-7% से बढ़ने वाली है, इन्फ्लेशन 5-6% होगा, तो 12-13% का आपको ग्रोथ मिल जाता है। तो ये लॉजिक के हिसाब से आप पैसे लगाओगे, जो 30 साल में आपकी जो पूंजी बनेगी काफ़ी बड़ी बनेगी। तो मैं ये देखता हूँ ऐसे नहीं कि जो राइट है वो स्टेप डे 1 से लेते हैं, डे 1 से बहुत लालच रखते हैं, उनको लगता है हम बड़े बड़े फंड मैनेजर को बीट कर लेंगे। फंड मैनेजर कितना कमाता है? 14-15% साल। ये एम रखते हैं 100% साल का, वो तो होगा नहीं। अब ट्रेडिंग करते हो तो ये जीरो सम गेम है, एक हारेगा एक जीतेगा। हारेगा कौन? कच्चा खिलाड़ी हारेगा। जो नए लोग हैं वो समझते नहीं है ये, और उनके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कुछ आपने लॉस किया, ये इंस्टीट्यूशन की फीस समझो। अब जो आप कमाओगे उम्र भर, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फीस। तो ये पैटर्न में देखा, आते हैं बहुत एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं, फिर धीरे धीरे कैश मार्केट में डालते हैं, डिलीवरी लेते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं, म्यूचुअल फंड लेते हैं। आप अभी भी खुद ट्रेड करते हो? कॉन्ट्री टू पीपल व्हाट पीपल बिलीव, मैंने इक्विटी में पैसे नहीं डाले हैं, मेरे पैसे से मेरे बिजनेस में ही लगे हुए हैं। तो ऐसे एक हिसाब से मेरा पूरा पैसा इक्विटी में लगा हुआ है मेरे बिजनेस में, जहाँ पे मैं ड्राइवर सीट पे हूँ। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो भी लॉस प्रॉफिट जो भी होगा, जो मेरे इन्वेस्टर मेरे साथ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको ये कंफर्ट है ये आदमी सेफ्टी के लिए और कहाँ पे नहीं लगा रहा है। तो मेरी इन्वेस्टमेंट सब मेरी कंपनी में है, बाकी जो पैसे लगते हैं गाड़ियों में ही लगते हैं। और वाइफ और ब्रोस की गिफ्ट्स के लिए। नो, वो सब छोटे छोटे अमाउंट, वही कहता हूँ कि वो सब लो मेंटेनेंस वाले लोग हैं। कुछ सपने बचे हैं? सपने कब खत्म होते हैं? सपने बचे हैं सपने तो काफ़ी बचते हैं। आउटसाइड ऑफ बिजनेस? Outside of business, I want to go across the globe. Like when I go outside, no, I don't want to be like as a tourist. Be there, be a local person over there. Again, हर सपने में गाड़ी आएगी, वहाँ पे गाड़ी लो। 2-2, 4-4 महीना रहो, लोकल कल्चर समझो, एंजॉय विद देम। सबसे बेस्ट मूव क्या थी आपकी बिजनेस में? सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी? सबसे बेस्ट मूव और सबसे वर्स्ट मूव यही था। 2009 1998 इंटरनेट आया इंडिया में। बीइंग अ टेक्नोलॉजी पर्सन, आई वाज वेरी मच काइंड ऑफ पैशनेट, इंटरनेट का कुछ ना कुछ यूज़ करना है। तब इंटरनेट का कनेक्शन लिया, चैट करते थे। यूएस में क्या हो रहा है, यूएस में इंटरनेट से लोग बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं।
तो मुझे ऐसा कि इंटरनेट यहाँ पे इंडिया में क्यों नहीं एक्सपीरियंस दे सकते हैं। तो मैंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया ताकि इंटरनेट का एक्सपीरियंस दे सकूँ। बहुत क्रूड वे में दिया भी मैंने, बहुत लोगों को पसंद आया, बट तब तक सेबी की परमिशन नहीं आई थी। सेबी की परमिशन आई 2001 में। तब तक मैंने कहा कि अब जो परमिशन आ चुकी है बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अपने बैलेंस शीट का लगभग 70% मैंने लगा दिया। 70% जितना मेरा कैपिटल था इंटरनेट ट्रेडिंग में लगा दिया। ये सबसे बड़ा मेरा बेट था। और एक कंपनी को हायर की जो सोल्यूशन डेवलप करेंगे, फ्रंट एंड बैक एंड, जो क्लाइंट ट्रेड कर सकता है, बैक ऑफिस देख सकता है, वेब इनेबल्ड। सोल्यूशन रेडी होने जा रहा था, उन्होंने कहा अब रेडी होने जा रहा है, आप हार्डवेयर का इन्वेस्टमेंट कर लो। मैंने हार्डवेयर ऑर्डर कर लिए। हार्डवेयर ऑर्डर किए तो अभी .com बबल हुआ यूएस में। तो ये कंपनी का जो पेरेंट कंपनी था डिफ़ॉल्ट हो गया। तो उन्होंने कहा हमारे पास अब पैसे नहीं है कि हम डेवलप कर सकें, तो आप कुछ और सोचो। मैंने अब तो मैं हार्डवेयर में इन्वेस्टमेंट कर दी। 3-4 महीने हार्डवेयर मेरे पास पड़े थे। तो फिर मैंने एक कंपनी से बात की, उन्होंने कहा ये हार्डवेयर तो अभी जूने हो गए, अब तो नए ब्लेड सर्वर्स आ गए, ये आ गए। आई वाज वरीड, अभी 70% तो मेरा इन्वेस्टमेंट डूब रहा है। तो वहाँ पे सबसे वर्स्ट डिसीजन मैं कहूँगा ये हुआ मेरे लिए। यही सर्वर्स मैंने क्या किए, अक्रॉस इंडिया मैंने डेटा सेंटर लगाए। अब उस टाइम पे डेटा सेंटर सब जगह ऐसे नहीं होते थे। हमने कहा कि डेटा सेंटर लगाते हैं, जो भी हमारा ब्रांच होगा ना वहाँ पर सब ब्रोकर को मॉडेम थ्रू कनेक्शन देते। वहाँ पे कनेक्शन वीसेट थ्रू होता था, वीसेट 5 लाख का होता था, मॉडेम 25,000 का। तो जहाँ जहाँ पे हम जाते थे ऑफिस लगाते थे, बिकॉज डेटा सेंटर के हिसाब से वी बिकेम वेरी पॉपुलर, मार्केट लीडर एवरीवेयर। तो ये जो डिसीजन था एक वर्स्ट होने लगा था, और यही डिसीजन पॉजिटिव में हो गया, बिकॉज सर्वर्स थे इसलिए मैंने सब जगह डेटा सेंटर लगाए। और आज ये सब इजी है बात करना, डेटा सेंटर वगैरह। उस टाइम पे डेटा सेंटर लीज लाइन से कनेक्ट करना, मॉडेम थ्रू कनेक्टिविटी देना, बहुत बड़ा इनोवेशन था। फटी थी तब? काफ़ी फटी उस दिन, फटी थी उस दिन फटी थी, पता नहीं था क्या करे उस दिन, क्या हुआ था, क्यों फटी थी। एक रीज़न ये था, एक तो हार्डवेयर के हिसाब से .com बबल के हिसाब से सोल्यूशन नहीं आया, अब पता नहीं क्या करे इसका, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट। सेकंड क्या हुआ था, उसी टाइम पे .com बबल में आपको याद होगा केतन पार एक स्कैम हुआ था, जिसकी वजह से BSE में बदला ट्रेडिंग जो होता था, जो आज फ्यूचर की तरह आप बोरो कर सकते हो पैसे, वो बैन हो गया था। वो बैन हो गया तो मेरा 90% बिजनेस डाउन हो गया था। और जब बिजनेस 30% OPM कमाता है, 70% हमारा कॉस्ट है। एक तो मेरा कैपिटल 70% गया और बिजनेस ठप हुआ बिकॉज केतन पारेख ने कुछ किया, तो फट गई थी। इसीलिए एक तो रिकवर करने क्या होता है, जैसे मैंने जब भी लॉस किया, रिकवर करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी थी, बिजनेस ठप हो रहा है, कैपिटल भी चला गया। इससे इनोवेट करना कि भाई ये, वही मैं कहता हूँ, वो भी इम्पैक्ट रहा कुछ 15-20 दिन, बड़ा इम्पैक्ट था। फिर ये सोचने लगा कि अभी रिकवर इससे कैसे करेंगे, वहाँ से आज तक रिकवरी की है। जो मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट में कहा कि आपके बारे में पढ़ा है मैंने, एक तो वो लग्जरी कार्स का एंगल था, पर दूसरा एंगल यही है कि यू आर नोन फॉर एंजल वन टुडे, एंड इन आवर आइज एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे लोग ना जीरोधा के बारे में अब जानते हैं इंटरनेट के थ्रू, एंड नाउ एंजल वन, देयर आर फ्यू मोर प्लेटफॉर्म्स। तो दैट वाज माय इंप्रेशन ऑफ यू। पर कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी लंबी कहानी रही होगी एंजल वन तक पहुंचने के लिए। तो वॉज क्रिएटिंग द ऐप द जे कर्व मोमेंट, जहां सब कुछ बहुत ज्यादा कॉम्पाउंड होके फटा? क्योंकि आपके पूरे करियर में हैज इट बीन अ स्टेडी स्लोप या ऐसे एक्सपोनेंशियल राइज हुई है? देखो ऐसी बात है, आप अगर कोई भी ग्राफ देखोगे ना, उसको जब लंबा स्ट्रेच करके देखोगे ऐसा लगेगा लास्ट का बहुत हाई आपने ये ग्रोथ हुआ है, बट मेरे इसमें हर 2-3 साल में बड़े ग्रोथ हुए। बट ये ग्रोथ फिनोमिनली हाई क्यों है, क्योंकि ये जो डिसरप्शन हुआ इंडिया में हुआ, उसका मार्केट शेयर मिला। तो मोबाइल ऐप हमने 2010 में क्रिएट किया था, तब कोई आपको ये जेको नहीं दिखा। जेको क्यों दिखा, जब ये गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे किया तो यूथ आ गई मार्केट में। अब यूथ आ गई मार्केट में, इसमें हमारे पास ऐप था, बट हमने क्या समझा कि ये जो आ रहा है पॉपुलेशन, ये फ्यूचर है, इसीलिए ये ऐप को ऐसे मॉडिफाई किया। और खाली ऐप नहीं होता, देखो ऐप तो सब जन बना सकते हैं, आप डिजिटली कैसे क्लाइंट को एक्वायर करोगे, कैसे आप टॉप ऑफ द फनल सोचोगे, कौन सोचेगा एंजल वन के बारे में,
जब आएगा तो उनको क्या क्या जर्नी दिखानी है ताकि वो एक्टिव हो जाए। तो ये आप जो देख रहे हो ऐप, वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। नीचे जो बनाया हुआ है वो, उस पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई। तो इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी, जैसे मैंने बेट की थी इंटरनेट के टाइम पे, वैसे ही बेट की यहाँ पे जो चल पड़ी। और हर फेज में देखोगे एंजल धीरे धीरे मार्केट शेयर गेन ही करता गया है। पर यहाँ पे जब डिजिटल वर्जन आया तो डिजिटल प्लेयर से उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया। उसमें एंजल वन वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू थिंक ऑन राइट टाइम एंड स्विच फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल। और ये डिजिटाइजेशन जो गवर्नमेंट ने किया, ये जो डेटा अपने ये जो पैकेट्स फ्री हुए, स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन और इन्फ्लेशन को लो रखना, कॉम्बिनेशन सब हुए ताकि एंजल वन आज जो एंजल वन बना, या तो डिजिटल प्लेयर जो भी बने इसलिए बने। ऐसा नहीं उन्होंने ऐप बनाया था, ऐप तो सबके पास थे, बट किनको विश्वास था कि ये पॉपुलेशन बड़ा ग्रोथ लाएगा, उसी में इन्वेस्टमेंट करना है। वही 3-4 जो ब्रोकिंग हाउस है वो बड़े। आज अपन ब्रोकिंग हाउस की बात करते हैं, बट ये खाली ब्रोकिंग ऐप नहीं है। अब जो इंडिविजुअल ऑन बोर्ड कर चुका उसको हैबिट लगी कि अब मुझे ये ऐप पे ही करना है, अब उसको इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड करना है। ये यूथ है, 27-28 साल का यूथ है। अब उनको क्या चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या, हमको समझाना है। तो इसमें हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के टूल्स बिठाने हैं, ये प्रोफाइल कौन है उसको स्टडी करना है, उसके लिए राइट सोल्यूशन क्या वो देने हैं। तो आगे चल के ये जो फिनटेक रेवोल्यूशन जो आ रहा है ना, आ चुका है मैं कहूँगा, उसका एक बड़ा एक कर्व देखोगे जहाँ पे ये भी ग्रोथ आपको छोटी लगेगी। माय पॉइंट इज, मैंने इसलिए स्टार्ट में लग्जरीज की बातें करी क्योंकि सरफेस लेवल पे वही दिखता है। फिर थ्रू आउट द पॉडकास्ट मेहनत के बारे में, दुख के बारे में, पीड़ा के बारे में पता चलता है। पीड़ा के बारे में नहीं, बट हार्ड वर्क के बारे में, डेडिकेशन के बारे में, वो काइंड ऑफ लाइक कॉन्फिडेंस इन योर विजन के बारे में। स्ट्रेस पीड़ा नहीं है, पीड़ा इज रॉन्ग वर्ड, किसी को डराओ मत। हर एंटरप्रेन्योर इस फेज से जाएगा, पर उसको अगर कमिटमेंट है, अपने आप पे विश्वास है, तो वो करेगा नहीं। जर्नी में पता भी नहीं चलेगा कि कब उसने वो पीड़ा देखी। एक्सटर्नल वर्ल्ड को लगेगा कि अपनी पीड़ा देखी, मेरे से कोई पूछेगा आपने पीड़ा देखी ना, अपने फैमिली वाले बोलेंगे बहुत खराब फेज देखा है इसने, मुझे नहीं लगा। बस मैं उस विजन के पीछे मैड था। लायन टाइगर यही होता है, लायन टाइगर एग्जैक्टली। मतलब माय पॉइंट इज, अगेन एक्सटर्नल वर्ल्ड वो जे कर्व देख रहा है कि ऐप के आने के बाद या इंडिया में डिसरप्शन के आने के बाद वो ई क्लास मर्सिडीज लैम्बोर्गिनी फरारी में बदल गई। बट लोग ना जब बिजनेस के बारे में बात करते हैं, दे डोंट हाईलाइट स्टोरीज लाइक दिस। द फाउंडर मूवी देखी आपने? वो जो जिसने मैकडोनल्ड्स, हाँ देखी मैंने। उनको सक्सेस मिला था एज 50 के बाद। मतलब एज 50 तक उन्होंने सक्सेस देखा भी नहीं था। इवन धीरूभाई अंबानी का बड़ा सक्सेस 50 के बाद में ही है, क्योंकि मेरे ख्याल से ना एज 20 से 50 तक आप सीख रहे हो चीज़ों, गलतियां कर रहे हो, रूटीन बना रहे हो, जिंदगी के बारे में सीख रहे हो, और एक दिन अगर कांस्टेंट मेहनत करी तो सब कुछ फट जाएगा। दैट्स व्हाट आई फील। कितनी अच्छी बात कही आपने। जो भी यूथ मेरे पास आता है ना, मैं यही कहता हूँ कि आपने बड़ा विजन रखा है ना, तो 10 साल तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप उस डायरेक्शन में हो कि नहीं हो। मैं एग्जांपल देता हूँ अमिताभ बच्चन का, धीरूभाई अंबानी का, काफ़ी लोग, जैसे मैकडोनल्ड का आपने बताया, काफ़ी लोगों ने बड़ा जो अपना ये सक्सेस अचीव किया है 45-50 के बाद में अचीव किया है। तो इसलिए मुझे लगता है जो भी आपने बड़ा विजन रखा, उसके लिए रेडी होने के लिए 10 साल लगते हैं। और जब वो क्लिक होगा ना, इतना फास्ट क्लिक होगा आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। उसके लिए मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ हैज़ टू बी गुड। 50 में अगर फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, आप सिर्फ सोच रहे हो अपनी तबीयत खराब है, तो जो आपने हाइंडसाइट, जो विजडम गेन किया, उसका यूज कब करोगे? वही आपकी पूंजी है। अब उसको लिवरेजिंग करो। की लेसन ऑफ दिस होल पॉडकास्ट, ठीक है हमने पास्ट डिटैचमेंट के बारे में बात करी, पर ये है कि खुद का ख्याल रखो अगर लंबी विजन है तो, एंड कॉन्स्टेंटली एजिलिटी, हार्ड वर्क, ये सब तो होना ही चाहिए। वो तो गिवन थिंग है, वो तो मिनिमम वो चाहिए ही कि आप रेलिवेंट हो, आप नॉलेज ले रहे हो, आप इवॉल्व हो रहे हो, आप विजन में बिलीव कर रहे हो। बट ये विजन पे सस्टेन होना या बिलीव को कंटिन्यू रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में ख़राब टाइम आएंगे, बट वो क्या इंपॉर्टेंट है, आपको वो देखना है जो मेरा फाइनल विजन था आज भी दिख रहा है ना, तो आप जुटे रहोगे, पता भी नहीं चलेगा। डीटी सर,
बस यही है आज का थैंक यू, पॉडकास्ट। डोंट टेल मी सर, इट्स